नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं और मैं लेकर आया हूं आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। मैं हूं मनीष अवस्थी। कोरोना महामारी से जुड़ा देश को दिल्ली से एक मौलाना ने ऐसा झटका दिया है जिससे उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कोरोना ने पैर पसार लिए हैं। 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। एक मौलाना साहब ने 2500 लोगों को दिल्ली में इकट्ठा किया और सैकड़ों कोरोना संक्रमितों को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा दिया। इस दौरान इस गुनहगार ने लोगों को मस्जिदों में इकट्ठा होने के लिए उकसाया, भड़काया और कुरान और नमाज के लिए सैकड़ों लोगों को जुटने के लिए भड़काया भी। साथ की घटिया मानसिकता का असर अब दिल्ली ही नहीं पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की कोशिशों को हवा हो गई। अकेले दिल्ली में सैकड़ों कोरोना संदिग्ध सामने आ गए। पूरे देश में कोरोना के नए मामले मानो बाढ़ सी आ गई। 24 घंटे के अंदर तमिलनाडु में 65, जम्मू कश्मीर में 23, तेलंगाना में 20, दिल्ली में 18, आंध्र प्रदेश में 17 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना विस्फोट का आलम ऐसा है कि हर घंटे आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। देश का सवाल ये है कि जिस गुनहगार मौलाना साहब ने दिल्ली में मरकज के नाम पर मौत का कारखाना खोल दिया, वो अब कब गिरफ्तार होगा। अल्लाह का हवाला देकर उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया था। इस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है, ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल, ये ख्याल बिल्कुल बातिल हो। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूं। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूं। सर हम आप कह रहे हैं हमने 1500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से और अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2500 में से एक रह गए हैं। 1500 हम भेज चुके हैं और अब भी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1000 हैं। वो कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के। दिल्ली का कोई कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई का है, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर के लिए क्या करें। धर्म के इस ठेकेदार की हरकत का खामियाजा मरकज के अंदर मौजूद लोगों को ही नहीं पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 386 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1638 तक पहुंच गया है। मरकज में शामिल हुए 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 154 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना देश के कोने कोने तक पहुंच गया। दिल्ली, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
इस जानलेवा लापरवाही के लिए मौलाना साद समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मौलाना साद फिलहाल फरार चल रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों का यही कहना है कि मरकज के लोगों की वजह से देश में कोरोना संक्रमण के मामले भयानक तरीके से बढ़े हैं। मरकज से जिन लोगों को निकाला गया था उसमें 536 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और 1810 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया है। तो टोटल 2346 लोगों को मरकज से निकाला गया था। आज अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। केसेस जम्मू कश्मीर से 23 कंफर्म नए केसेस, तेलंगाना से 20 केसेस, आंध्र प्रदेश से 17 केसेस, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65 केसेस, दिल्ली से 18 केसेस और पुडुचेरी से 2 नए केसेस इस ट्रांजिट रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं। बीजेपी ने मरकज की हरकत की तुलना कोरोना आतंकवाद से की है। पार्टी नेता संगीत सोम ने मौलाना साद के खिलाफ देश को खतरे में डालने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की वकालत की है। 4000 फीट की इमारत में 3000 लोग कैसे रह सकते हैं? वो तो मानव बम तैयार कर रहे हैं, कोरोना बम तैयार कर रहे हैं वहां लेट के, और वो खुद गायब हो जाता है। तो इसी से उनकी मंशा का पता लगता है कि क्या मंशा है। अंडमान निकोबार तक इन लोगों ने कोरोना आतंकवाद फैलाया है। ये एक साजिश है और इस साजिश की जांच होनी चाहिए। जांच होकर इन पे आतंकवाद के मुकदमे होने चाहिए और पूरे देश में को इसमें एक साथ खड़ा होना चाहिए इनके खिलाफ। जाहिर है कानून अब मौलाना को उसके गुनाहों की सजा देने को तैयार है। जिस शख्स ने देश को ताक पर रखकर महामारी को फैलाया, अब उसे उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महामारी का वायरस जो मरकज के जरिए फैला है, केंद्र और राज्य की सरकारें क्या उसे रोकने में कामयाब हो पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस मोहम्मद साद को लेकर देश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उन्हीं के गांव में मेरे सहयोगी वरुण पवार इस समय मौजूद हैं। आज इंडिया न्यूज मौलाना साद के गांव पहुंचा। वहां मौलाना साद के भाई मिले, हमने उनसे बातचीत भी की और इस ये खबर पर तो हम आपको रहेंगे ही, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं वरुण पवार के पास। वरुण, आपने सारे लोगों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताया कि आखिर वो मौलाना साद जिसको लेकर देश की पुलिस अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, इनके घर की क्या स्थिति है? वो कंधालवी गांव जहां पर आप इस समय खड़े हैं, हम जानना चाहेंगे कि इनके आस पड़ोसी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जो मौलाना साद है मूल रूप से कांधला कस्बे के ही रहने वाले हैं और वो अपने नाम के पीछे मौलाना साद कांधावली इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो इनका पैतृक कस्बा है। आज हमने इनके घर के आसपास जो पड़ोसी थे उनसे बातचीत की, इनके चचेरे भाई थे मौलाना बदर, उनसे बातचीत की। सभी का यही कहना है कि मौलाना साद पिछले महीने कांधला आए थे और उसके बाद से वो उनके संपर्क में नहीं है। मौलाना साद महीने में कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त निकालकर अपने इस पैतृक आवास में आकर रहते थे, जहां पर इस समय ये ताला जड़ा हुआ है। आपको बता दें, मौलाना साद मूल रूप से कांधला कस्बे के ही रहने वाले हैं और जो नाम के पीछे कांधावली शब्द लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि वो उनका जन्म स्थान है। वरुण, हम ये जानना चाहेंगे कि मौलाना साद यहां पर कितने दिनों पहले देखे गए थे? बिल्कुल, देखिए मौलाना साहब तकरीबन जो है 1 माह पूर्व यहाँ पर आए थे और 2 से 3 दिन यहाँ पर वो बिता कर गए थे। वो उनका रूटीन का जो आना जाना था, अपने पैतृक आवास में आकर वो वक्त बिताया करते थे क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग और पूर्वज इस मकान में रहे हैं। तो महीने में 2 से 3 दिन आकर यहाँ पर रहते थे और वक्त बिताया करते थे। पिछले महीने ही वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई से बात की थी कि दिल्ली में एक बड़ा जलसा करना है, उसकी तैयारियों को लेकर भी उनसे जो है डिस्कस किया था। लेकिन उसके बाद से जब उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली में, उसके बाद ना तो उनके परिजनों से उनका संपर्क है और ना ही वो कांधला कस्बे आए थे। जी वरुण, आप बने रहे। आखिर मौलाना साद के चचेरे भाई ने क्या कहा, इस वक्त हम आपको वो सुनाते हैं। कांधला वो तकरीबन शायद 1 महीने के आसपास होगा। वो कांधला हर महीने 1 आध दिन के लिए वो कांधला आते हैं।
तो इसमें मौलाना साहब अभी मीडिया जो बता रही है करा रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहोगे? नहीं, मौलाना साहब वो तो वहां वाले देखेंगे। मौलाना साहब बहरहाल काले नहीं आए और वो दिल्ली हैं। मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मुस्लिम समाज को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने जो कुछ कहा है इस बीमारी से बचने के लिए, उसमें अपना 100% नहीं बल्कि 111% योगदान दिया जाए। नमाजें सिर्फ इमाम और मुअज्जिन मस्जिदों में पढ़े, उसके अलावा तमाम लोग घरों में पढ़े। गवर्नमेंट की उसका निर्देश का पालन किया जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो गवर्नमेंट ये जैसा कि हमारे यहाँ सुबह को 3 घंटे खुल रहे हैं, तो उसका जो फायदा है मैं समझता हूं कि वो खत्म हो जाता है। क्योंकि ये थे मोहम्मद साद कंधालवी के चचेरे भाई। जी हां, निजामुद्दीन औलिया ये मानते थे कि अगर खुदा से इश्क करनी है तो पहले उसके बंदों से इश्क कर। जी, और इतना ही नहीं, मजार से चंद कदमों की दूरी पर मरकज में जब सारी दुनिया कोरोना के बचाव से दूर भाग रही थी, मोहम्मद साद हजारों लोगों का जमघट जमावड़ा लगाए कोरोना का कारखाना फैलाना का कारोबार चला रहा था। लापरवाही, गैर जिम्मेदारी ने कितनी परेशानी में डाला है, ये इसका जीवंत और जीता जागता उदाहरण है। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ चर्चा और बहस करने के लिए आज खास मेहमानों का पैनल है। खास मेहमानों के पैनल में मेरे अपने सहयोगी जो राइट और रॉन्ग की परिभाषा रोज शाम 4 बजे बताते हैं, ऐसे शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा भी जुड़े हैं। मेरे साथ सनी धीमान, युवा नेता, आप छात्र राजनीति से जुड़े हैं और आपसे मुझे बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर महामारी के आंगन में आपकी छात्र राजनीति का क्या काम, यानी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। आपसे भी बात होगी सनी। लेकिन सुदेश जी, आपने देखा कि इंडिया न्यूज ने मोहम्मद साद के गांव, उसके घर तक पहुंचकर यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर मोहम्मद साद कहां है। मोहम्मद साद की इस गलती ने 20 राज्यों से ज्यादा राज्यों को मुश्किल में डाला है। आपको कोई जानकारी है? मरकज लगाने वाला, जी वो तबलीगी मरकज लगाने वाला, वो धर्मावलंबी मैं इसलिए कह रहा हूं, तबलीगी का मतलब होता है धर्म का प्रचार प्रसार। कहां है वो मौलाना? आपको कोई जानकारी है सुदेश जी? देखिए, बहुत इरेस्पॉन्सिबल एक्ट है उन लोगों के द्वारा जो अपने आप को कम्युनिटी लीडर बोलते हैं और कम्युनिटी को ही झोंक दिया है इस कोरोना वायरस की आग में। क्योंकि जिस तरह की बातें इन्होंने की सरकार के खिलाफ, सरकार के डायरेक्शन के बाद, वो सीधा से सीधा लोगों को भड़काया और अल्लाह का नाम लेके लोगों को भड़काया। ऐसे कम्युनिटी लीडर्स हैं तो क्या होगा कम्युनिटी का, ये सोचने वाली बात है। ये लोग जो हैं सिर्फ अराजकता और भय पैदा करते हैं। हम बहुत निश्चित तरीके से पकड़े तो जाएंगे, लेकिन इस तरह की बातें इन्होंने की सरकार के खिलाफ, सरकार के डायरेक्शन के बाद, वो सीधा से सीधा लोगों को भड़काया और अल्लाह का नाम लेके लोगों को भड़काया। ऐसे कम्युनिटी लीडर्स हैं तो क्या होगा कम्युनिटी का, ये सोचने वाली बात है। ये लोग जो हैं सिर्फ अराजकता और भय पैदा करते हैं। हम बहुत निश्चित तरीके से पकड़े तो जाएंगे, लेकिन ऐसा न हो कि पकड़े जाने तक ये बहुत जगह वायरस को फैला दें, क्योंकि इन्हें खुद ब खुद सरेंडर कर देना चाहिए था। क्योंकि सरकार तो क्वारंटाइन ही करती नहीं है जैसे बाकी लोगों को कर रही है। और जो भी इसमें डरने की क्या बात थी, बाकी लोग भी जो भागे हुए हैं वहां से। देखिए, आपको पता है साउथ कोरिया में हुआ था सिमिलर इंसिडेंट, जहां एक चर्च में लोगों की गैदरिंग हुई थी, तो चर्च ने पूरा डेटा दिया, हालांकि वो नहीं चाहते थे, और सबको, चाहे वो आया हो या नहीं आया हो, सबको साउथ कोरिया ने एक जगह क्वारंटाइन किया और इस तरह से रोक पाए। इतना भारी तबाही होने वाली है सिर्फ इन लोगों के कारण। हम तो बहुत लग रहा था हमें कि हम कोरोना से ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि थोड़ी मशक्कत और करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने इरेस्पॉन्सिबल लोग समाज में हैं जो इसको फैलाने का काम कर रहे हैं। सुदेश जी ये तो जिम्मेदार है ही, इनकी लापरवाही, इनकी गैर जिम्मेदारी तो है ही। आपको लगता है प्रशासन और पुलिस से भी चूक हुई है? हालांकि एनएसए अजीत डोभाल ने इनसे बात कर समझाया था कि जल्द से जल्द आप मरकज को खाली करें। वहां पर हजारों घर हैं, हजारों घर में हजारों जानें हैं, और इन जानों को अगर कम ज्यादा होता है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन?
देखिए, एक सोच है, आपको पता है मनीष जी, यही सोच है जो शाहीन बाग क्रिएट करता है। यही सोच है कि सरकार कुछ भी बोल रही है उसके खिलाफ नहीं, हम गैदरिंग करेंगे ही करेंगे। बाहर से जो लोग आए हैं उनके लिए एक एटिकेट है, उनके लिए एक प्रोटोकॉल है, सारे प्रोटोकॉल को वायलेट करेंगे। एक तो टूरिस्ट वीजा में वो लोग आए जिनको ये एक्टिविटी अलाउ नहीं है, अब उनका सारा वीजा कैंसिल हो गया है, तो इनके ये समझिए कर क्या रहे हैं, भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। सुदेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। शहजाद, महामारी में मजहबी चश्मा क्यों? महामारी को लेकर हिंदू मुसलमान क्यों? सिंपल सी बात है मनीष जी कि देश के ऊपर अगर किसी को धर्म रखना है तो उसका चश्मा ये है कि उसे कोरोना विरोध नहीं, उसे मोदी विरोध करना है। और आज मुफ्ती जियाई भी आपके साथ जुड़ चुके हैं। मैं मुफ्ती जियाई से ये देखिए ना, आज समय है कि जिन लोगों ने ये आपराधिक लापरवाही बरती है उनके ऊपर कार्रवाई हो। जब कार्रवाई होती है तो इनके राजनीतिक आका क्या कहते हैं कि अरे कार्रवाई मत करो, आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो। मैं खुद मुसलमान हूं, मैं पूछना चाहता हूं मुफ्ती जियाई से, आप भी पूछिए उनसे कि क्या मौलाना साद पर कार्रवाई इस्लाम पर कार्रवाई है? क्या मौलाना साद कहाँ हैं? वो फरार हो चुके हैं। कोरोना के स्लीपर सेल बनते हुए ये लोग छिप रहे हैं। जब पुलिस इनके पास जा रही है तो बम फेंक रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं और उनके ऊपर गोलियां थूक रहे हैं। दुनिया थूक रही है। अब मुझे इस तरह के जमात को लेकर दुनिया थूक रही है कि वो भारत जो इससे बचाव में दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर चल रहा था, इन्होंने आग में घी का काम कर दिया। तो मनीष जी, क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोरोना जिहाद है? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ये बायो जिहाद है? और अगर नहीं है तो मुझे आज मौलाना साहब बता दे कि क्या वो आपके साथ मेरे साथ खड़े होकर जमात पर पाबंदी बैन की मांग करेंगे? नहीं करेंगे। जी साहब, आपका देश का सवाल में स्वागत है, लेकिन स्वागत क्या करें? जो तस्वीरें, जो ऑडियो सामने आया है उससे ये लगता है जी साहब कि जीना मुहाल कर दिया इस जमात ने जीना मुहाल नहीं, इंसानियत के खिलाफ जो अपराध किया है ये कहां जाकर इसकी सजा भोगेंगे? आखिर मासूम देश के लोगों का क्या कसूर था कि ये जो चोरी छिपे जमात कर रहे थे इनको एक वक्त भी नहीं लगा ये धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं? मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये कोरोना फैलाने का प्रयास था। कि जिस तरीके से नादानी वहां पर हुई है, जिस तरीके से जो काम हुआ है, मुफ्ती साहब नादानी में थूक रहे थे, मुफ्ती साहब नादानी में पथराव कर रहे थे बिहार में, मुफ्ती साहब नादानी में गोलियां चलवा रहे थे, मुफ्ती साहब नादानी में मौलाना साद फरार है, भगोड़े बन चुके हैं। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब बताइए, क्या ये नादानी है या ये आपराधिक लापरवाही बेर मिनिमम पे है? और मैं कहूं जैसे आईसिस की खबरें आ रही है, ये कौन है? तबलीग जमात क्या है? इसका इतिहास क्या रहा है? 9/11 के साथ इनके कनेक्शन रहे हैं। इनके पास, मेरे पास अभी रिपोर्ट आ रही है श्रीलंका से, हमें इनपुट मिली है कि इस निजामुद्दीन के मरकज में बहुत सारे कट्टरपंथी उग्रवादी भी मौजूद थे। क्या ये सीधा जिहाद की ओर नहीं था? ये बायो जिहाद नहीं था? कैसा है, कहां ले जा रहे हैं बातों को? ये वक्त है कोरोना से लड़ने का, ये वक्त है इस मुल्क के अंदर में आई हुई त्रासदी से लड़ने का। ये वक्त नहीं है कि हम पाबंदी की मांग कीजिए, जोड़े और फलाने से जोड़े। देखिए, हम मांग करते हैं कि मौलाना साहब जहां पर भी उसको सामने आना चाहिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, जिम्मेदारी लेकर के तमाम मुसलमान को दुनिया में जिस तरीके से हिंदुस्तान कोरोना के स्लीपर सेल गोली क्यों चला रहे हैं? बदनाम किया जा रहा है। मधुबनी में कोरोना का स्लीपर सेल गोली क्यों चला रहा है? पुलिस सामना करना चाहिए। कोरोना का स्लीपर सेल गोली क्यों चला रहा है? ये गलत बात है। कोरोना का स्लीपर सेल पथराव क्यों कर रहा है? ये गलत है। सर, आप पुष्टि करवा दीजिए। मनीष जी, बताइए वो खबर। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए, खबर करवाइए इनके सामने पुष्टि। नहीं, जीआई साहब शहजाद जी जो कह रहे हैं इसकी मूल भावना को आपको समझना होगा। जिस तरह से बिहार में अगर पुलिस वहां पर जांच पड़ताल के लिए जा रही है, उन पर गोलियां ढाएं फायर की जा रही हैं, लोग अगर जाकर उनसे पूछ रहे हैं, उनके मुंह पर थूका जा रहा है, क्या यही तमीज है? क्या यही इस्लाम सिखाता है? क्या ये ऐसे ही धर्मावलंबी है? क्या इसी प्रकार का प्रचार प्रसार, क्या यही इखलासियत है? मैं इस बात की बिल्कुल मजम्मत करता हूं और आपके माध्यम से मजम्मत करता हूं, आपके चैनल के साथ मजम्मत करता हूं कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से जिन लोगों ने भी इस तरीके की हरकतें की है, बिल्कुल मजम्मत करता हूं। जीआई साहब, आप कह दीजिए कि इस संगठन पे पाबंदी और प्रतिबंध लगना चाहिए। जीआई साहब, आपको लगता है अपने दिल पर हाथ रखकर आप कहें और सरकार से मांग करें? मेरी जानकारी है आप कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। आप कहिए, चिट्ठी लिखिए मोदी जी को
कि इस संगठन पर जिससे इतना बड़ा अपराध किया है इस पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिलकर के इन तमाम चीजों पर हमने चर्चा की है, हमने इन तमाम उमूर बातें की है। प्राइम मिनिस्टर ने आश्वस्त किया है कि किसी भी गलत गतिविधियों में काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई यकीनन होगी और जो गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई तो हो रही है। आप अपने मुंह से कहिए जीआई साहब अपने ईमान के तहत खुदा पाक को मानते हुए आप कहिए कि हाँ प्रतिबंध लगना चाहिए। ये इंसानियत के दुश्मन है, ये इंसानियत के साथ इन्होंने हमारे भाई बहुत इंसानियत को कुचला है। मैं आऊंगा जीआई साहब आपके पास, मेरे साथ छात्र और युवा नेता सनी धीमान भी हैं। सनी पढ़ाई लिखाई करने की बजाय लेकिन इस तरह की जीआई साहब आऊंगा, जीआई साहब आऊंगा आपके पास, जीआई साहब आऊंगा आपके पास। सनी, जिस आंगन में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है छात्र क्या धर्मावलंबी बनने निकले हैं। जिस तरह से जामिया जेएनयू में जो इनके समर्थन में आप पोस्टर लगा रहे हैं ये शोभा देता है। और जहां तक बात की जाए, आखिर आप लोगों ने इस तरह की हरकत कर शाहीन बाग को हवा दी। अब आप इस तरह से, जब संक्रमित है देश, कोरोना से लड़ रहा है, 135 करोड़ लोगों की जान पर बनाई है, आप लोगों को सियासत सूझ रही है। ये सियासत का संक्रमण नहीं तो और क्या सनी? देखिए, पहली तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवां कैसे लूटा। मुझे रहजनों की फिक्र नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बात ये है दादा कि मैं अभी जेएनयू में बैठा हुआ हूं, हम यहाँ क्वारंटाइन है, सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में एमटेक किया हुआ हूं, आपसे ज्यादा मुझे साइंस की समझ है, राजनीति करता हूं, राजनीति की भी समझ है, लेकिन ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय देश के साथ खड़े होने का है। ये देश के साथ खड़े, बिल्कुल समाज विज्ञान में पीएचडी कर रहा हूं दादा। अब आगे सुनिए, एक विषय में पहली बात हो सकती है, समाज ज्ञान में आप लोग चूक रहे हैं। नहीं, मुझे समझ है और आप नहीं, देखिए आपके टीवी के माध्यम से मैं कुछ सेकंड चाहता हूं ताकि देश को सच पता चल सके। देश को सच ये पता चलना चाहिए कि जो तबलीगी जमात है, देखिए हम उनकी यहाँ पर तारीफ करने के लिए नहीं है, जो गलत है गलत वो गलत कहेंगे, लेकिन तबलीगी जमात मलेशिया में अपना फरवरी में प्रोग्राम करती है, उसके बाद में भारत सरकार किस तरीके से भारत सरकार उन्हें बाहर से कैसे भारत में आने की कार्रवाई गलत थी, आपसे फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, बताया जा रहा है, इस्लामोफोबिया की बात नहीं है। भारत सरकार ने किस तरीके से तबलीगी जमात के प्रोग्राम को होने दिया। मौलाना साद पर जो कार्रवाई पुलिस करना चाहती है, मैं मौलाना की तरफदारी करने के लिए देश का सवाल एक मात्र है मनीष जी, क्या मौलाना साद पर कार्रवाई होनी चाहिए? इनके समर्थन में कौन आ रहा है? तबलीगी जमात के इस प्रोग्राम को आयोजित होने का स्पेस दिया। पहली बात ये बताइए, तबलीगी जमात के बाहर से उठकर आए हैं क्या? सनी, मैं आपके पास आऊंगा। सनी, आपको भरपूर समय मिलेगा। शहजाद जी, न केवल कार्रवाई, मुझे ऐसा लगता है तबलीगी जमात जिसकी दुहाई देकर वो लोग देश के कोने कोने, गांव गांव, गली गली, घर घर पहुंचते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर वो वाकई धर्मावलंबी हैं तो इससे पहले कि पुलिस उनको दबोचे, वो खुद सामने आकर ये कह दें कि हाँ मुझसे चूक हुई है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, ब्रेक के बाद चर्चा होगी कि इस जमात के बाद कोरोना के केसेस बढ़े। ये मैं नहीं कह रहा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। चर्चा होगी एक थोड़े से इंतजार के बाद। फिर एक बार स्वागत है और मेरे साथ वो तमाम मेहमान बने हैं, शहजाद पूनावाला, सुदेश वर्मा, मुफ्ती मोहम्मद जीआई और सनी धीमान। जीआई साहब, आपको इस बात की जानकारी है कि बीजेपी के नेता संगीत सोम ने यहां तक आज कह दिया कि ये आतंकवादी संगठन है और ये जो अपराध इंसानियत के खिलाफ हुआ है वो अपने आप में एक आतंकवादी घटना है। मनीष भाई, ये बात मुझ तक आई है, आप कह रहे थे, तस्दीक नहीं है, लेकिन जरूर है कि इस के वक्त नहीं, ये वो भाई है जिसमें वो भाई की, संगीत भाई को भी, मुफ्ती जियाई को, मनीष भाई को भी, शहजाद को भी, यानी कम्युनिटी हर फर्द को इस लड़ाई से लड़ना है। ये कोई आतंकवादी मसला नहीं है, किसी जात का मसला नहीं है। इस बात को इस तरह डाइल्यूट करके कि एक पेपर किसी एक जात, किसी एक
पर उंगली उठाना ये बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसी बातों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए बात की कि ये वक्त हमारे आप पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। प्लीज ये वक्त है कोरोना से लड़ने का। कोरोना हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मुफ्ती ज़ियाई, कोरोना के वायरस से पहले तुष्टीकरण के वायरस से लड़ना होगा। तुष्टीकरण का बुरखा आपके सर पर ऐसे सवार है कि आप देखने से इनकार कर रहे हैं। ये तबलीग जमात वही तकलीफ जमात है जिसके आतंकवादी लिंक पहले भी निकल चुके हैं। 9/11 हो, आईसिस से लिंक हो या ग्लासगो बॉम्बिंग से हो। और आपको पता है मनीष जी, अभी अभी मेरे पास खबर आई है कि श्रीलंका के खुफिया सूत्रों ने भारत को ये संदेश पहुंचाया है कि निजामुद्दीन में उग्रवादी तत्व और संगठन भी एक्टिव थे। ये बड़ी खबर शहजाद बता रहे हैं जी साहब। शहजाद ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त कि श्रीलंका के खुफिया विभाग ने भारत को ये जानकारी दी है कि वहां पर कुछ इस तरह के तत्व हो सकते हैं। जी साहब, अगर इस तरीके का कोई भी तत्व है तो उसके लिए हमारे मुल्क की एजेंसीज बहुत मजबूत है और हमारे मुल्क की एजेंसी इस पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में भी काम करेगी। हमें और आपको इस पर बात करके इस तरीके पाबंदी की तो मांग करें ना सर। मुनासिब नहीं है। हम शख्स को सर कम से कम एक मुसलमानों के इतने बड़े वॉइस होने के नाते आप एक बार तो कहिए। शहजाद जी, मुझे जी साहब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा भी हमारे साथ है। सुदेश जी, अगर आपको जानकारी होगी, आज आप ही के पार्टी के उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता संगीत सोम ने एक बात कह दी और वो बात ऐसी कह दी कि लोग तिलमिला गए। कई संगठनों में ये समझिए कि भूचाल आ गया कि तबलीगी जमात ये एक ऐसी जमात है जो कि आतंकी घटनाओं में लिप्त है। और अभी जैसे शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि एक जानकारी आई है, जानकारी ये कि श्रीलंका के खुफिया विभाग ने ये कहा है और भारत को ये सूचना दी है कि निजामुद्दीन इलाके में इस जमात के आसपास कुछ ऐसे आतंकी तत्व हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि जैसे ही मोहम्मद साद की गिरफ्तारी हो या वो अपने ईमान को हाजिर नाजिर मानते हुए वो खुद अगर सरकार के सामने, पुलिस के सामने पेश होते हैं तो इस संगठन पर प्रतिबंध, पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए मनीष जी, इतना तो है कि ये संगठन जो है रेडिकलाइज इस्लाम को प्रचार कर रहा था। उइगर मुस्लिम जो रेडिकल इस्लामिस्ट माने जाते हैं चाइना में, वो भी आपको कहाँ मिलते हैं? तमार में, जो रांची के बगल में, वहां पाए जाते हैं। किर्गिस्तान वाले लोग वहां जाके क्या कर रहे थे? उन्हें तो वहां की भाषा की भी समझ नहीं है। और ऐसे आपको पटना में भी मिले 12 लोग। ये लोग क्या कर रहे थे? क्या उसी साजिश का पार्ट तो नहीं है कि हर जगह जाके आप भेजिए इन्हें? और जब बस में लोग जा रहे थे तो बाहर थूक रहे थे। क्यों थूक रहे थे? बायोटेररिज्म यही तो है। इन्हीं सब बातों को लेकर तो बोला जा रहा है, कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। क्योंकि आप तो बोलते हैं कि मुसलमानों को डरने की आवश्यकता है नहीं कोरोना से, तो कुरान से ही आया हुआ, अल्लाह ने भेजा है। तो आप लोगों को फैलाते रहिए। ईरान में इतने मौत हो गए फिर भी समझ में नहीं आ रही है। पूरी तहकीकात की आवश्यकता है विदेश तथ्य को सच्चाई तक पहुंचने के लिए। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठा था? क्या तबलीगी जमात जहां पर हो रही थी उसके पास में ही पुलिस स्टेशन है? क्या पुलिस स्टेशन के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि विदेशों से लोग आए हुए हैं? और सुनिए, 13 से 15 तारीख तक ये तबलीगी जमात के लोगों ने वहां पर प्रोग्राम आयोजित किया है, लेकिन 13 तारीख को भारत सरकार कहती है कि ये कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। पहली बात, भारत सरकार अपनी जानकारी ठीक करना चाहूंगा। मैं आपकी जानकारी ठीक करना चाहूंगा। भले ही लॉकडाउन नहीं था लेकिन संक्रामक का एक्ट लागू था। सनी मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा। संक्रामक का एक्ट लागू था। संक्रामक का एक्ट का मतलब होता है महामारी एक्ट। अगर ये लागू था तो इतने लोग क्यों जमा हुए? एसडीएम क्या कर रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात, एक सवाल जो देश जानना चाहता है कि पहली बार विदेश से ये लोग यहाँ पर कैसे आए? विदेश से कैसे आए हैं? भाई आप जनवरी में देश में आ चुका था कोरोना का, उसके बावजूद आपने देश में विदेश से लोगों को आने दिया। आप बड़े सवाल से बचना चाहते हैं। इस वक्त में देश में डॉक्टरों के पास में मास्क नहीं है,
हाथ में सैनिटाइजर नहीं है, लेकिन आपको बलि का बकरा बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बाइनरी खड़ी करनी है, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन के ऑर्डर को कैसे तोड़ सकते हैं? सनी धीरज रखिए, संयम रखिए, जब लॉकडाउन है, सनी धीरज और संयम रखिए। जब लॉकडाउन है सनी आपने कहा कि आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय में ये पोस्टर कैसे लगाए जा रहे हैं? आप लोग कमरों से बाहर कैसे निकल रहे हैं? ये किस तरह की बू आती है इससे? हमारे हॉस्टल में, हमारे जेएनयू में किसी तरह के पोस्टर लगे, पर आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था 21 दिन का लॉकडाउन, उसके बावजूद उन्होंने कानून तोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कानून तोड़ा और वो राम मंदिर में पूजा करने जाते हैं सैकड़ों लोगों के साथ में। योगी आदित्यनाथ पर आप बैन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? देखिए, दुर्भाग्य की सरकार बात के है। सामने ना कोई हिंदू होता ना कोई मुसलमान होता है। आपको एक चीज पता है सनी, सनी आपको एक बात पता है, सनी आपको एक बात पता है, मेरे प्रदेश के जहाँ से मैं ताल्लुक रखता हूँ वहाँ के सनी आपको एक बात की जानकारी नहीं है, चैत्र नवरात्र के 9 दिन हो गए, चैत्र नवरात्र के 9 दिन हो गए। सनी जरा धीरज से सुनिए, आपको विज्ञान पता हो सकता है, आप एमटेक के विद्यार्थी हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा था सामाजिक ज्ञान आपका शून्य है, आपका सामाजिक ज्ञान शून्य है। मैंने आपसे कहा था चैत्र नवरात्र के 9 दिन हो गए, कल रामनवमी है, होली बीत गई, कहाँ पर आपको भीड़ भड़क्का दिखा? आप केवल सियासत करने के लिए सियासत का संक्रमण न फैलाएं सनी। मुफ्ती मोहम्मद जियाई साहब, सनी मैं आऊंगा आपके पास। सनी मैंने आपसे वादा किया था, भरपूर समय है हमारे पास, हम चर्चा करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद जियाई साहब, मुफ्ती मोहम्मद जियाई साहब, जिस मजार पर सूफी नज़में पढ़ी जाती, जिस मजार पर सूफी नज़में पढ़ी जाती जियाई साहब, उसके पड़ोस से साजिश की बू आ रही, और आप अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। इन लोगों ने आपको एक बार और सुना देते हैं सनी, आप रुकिए एक बार। मोहम्मद साद ने क्या कहा, कितना सही कितना गलत, अपना ईमान अपना दिल टटोल लेना और फिर चर्चा में शामिल होना। पीसीआर चंदन प्ले करिए, मोहम्मद साद ने क्या कहा। अल्लाह ताला का दस्तूर है ये, और नबी की सुन्नत है ये, और साहब इकराम का मामूल है ये, और खुलाफा राशिदीन का तरीका है ये, कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है, ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है, ये ख्याल बिल्कुल बातिल हो। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। सनी आपने कान खोलकर ये बातें मोहम्मद साद की सुनी होगी। मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूं, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप एक देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं, आप पढ़ते लिखते रहते हैं, नेट पर सोशल नेटवर्किंग सारी चीजें आप देखते पढ़ते हैं। सारी दुनिया इस कोरोना वायरस से बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। बचाव ही, दूरियां बनाए रखना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, इसकी सबसे बड़ी वैक्सीन। मौलाना साहब क्या कह रहा है, आपको सुनाई नहीं आया? दादा, ये मात्र एक संयोग है कि वहां पर ये हो गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के ऑर्डर को तोड़ते हुए मंदिर में पूजा करने जा सकते हैं। होली के दिन लोग होली में नहीं प्रधानमंत्री की बात, देश की दिल्ली सरकार का ऑर्डर प्रदेश के, पर पता है मनीष जी बात क्या है? 13 मार्च का ऑर्डर है कि तबलीग जमात से बड़ी गुनहगार सेकुलरवादियों की जमात है, जो उनके गुनाहों पर गुस्सा डाल रही है। काशी विश्वनाथ और उनकी मंदिर कैसे खुले हुए थे? मंदिर कैसे खुले हुए थे? वैष्णो देवी 19 तारीख तक खुला हुआ था। सुनिए, मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम खेलने नहीं आया, मुझे मेरे देश के भविष्य बचाना है। आप बलि का बकरा बना रहे हैं। काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी, गांधी, प्रियंका, ये कैसे खुले हुए थे? ये कैसे खुले हुए थे मंदिर में? आपसे जानना चाहता हूँ, लाखों श्रद्धालु वहाँ पर कैसे जा रहे थे? जमात उतर आई, तबलीगी जमात को कोई नहीं बचाना चाहता।
था, लेकिन उसे बलि का बकरा बनाकर संघी वायरस बोलते आप भारत कोरोना वायरस को नहीं ये कर दी होती, पर अब तबलीगी जमात को बचाने के लिए तमाम लोग एक सवाल है, आपका हिंदू मुस्लिम करना, राजनीतिक दूर इकट्ठा हो, राहुल गांधी 13 जनवरी से के ऊपर राहुल गांधी 13 जनवरी से लगातार बोल रहे हैं कि भारत में विपदा आने वाली है, भारत के प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी 13 जनवरी से बोल रहे हैं भारत में विपदा आने वाली है, एक्शन लेना चाहिए। ट्विटर अकाउंट आज भारत में आईसीयू यूनिट नहीं है, अभी भारत में आईसीयू यूनिट नहीं है, भारत में मास्क नहीं है, भारत के डॉक्टर के पास में मास्क नहीं है, भारत के डॉक्टर के पास में सुविधाएं नहीं है, लेकिन आपको हिंदू मुस्लिम की डिबेट करनी है। सुदेश जी, सीधे तौर पर सनी ने जो निशाना साधा है वो निशाना मोहम्मद साहब के लिए नहीं, वो निशाना कोरोना वायरस के लिए नहीं। लानत है आपकी पत्रकारिता, आप पहली बार पत्रकार नहीं है, नकली के पत्रकार करना बंद करें। ऐसा है कि अगर मोदी इनसे ये जो नकली के पत्रकार बनकर बैठ जाते हैं, आप बिना आपकी डिग्री कहाँ से आई है पत्रकार होने की? मोदी विरोध करेंगे, कोरोना विरोध करेंगे, बताओ ना, पत्रकारिता की डिग्री कहाँ से ली है, किस कॉलेज से पढ़कर आए हो? गैर जिम्मेदारी और लापरवाही ने कितनी परेशानियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरीके से प्रधानमंत्री के ऑर्डर को तोड़ सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून कैसे तोड़ा, उन पर बैन कब लगेगा? कोई और नहीं, ये तबलीगी जमात का बकरा ना बनाए, फिलहाल देश को आप आतंकवाद जानकारी इस्तेमाल कर रहे हैं। सुदेश वर्मा। मनीष जी, दादा हमारी जानकारी एकदम दुरुस्त है, भारत सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तबलीगी जमात का बकरा काटना चाहती है, ये बकरा काटना चाहती है। आप अपनी बात रखें, का मंदिर खुला हुआ था। मनीष जी ये क्या कर रही है, कैसे खुले हुए थे, कैसे बात रखी जब तक ये चुप नहीं होंगे? सुनिए, योगी आदित्यनाथ कि अयोध्या में पूजा होगी, मेला होगा। सनी, चीख पुकार से काम नहीं होगा और यहाँ व्यक्तिगत अटैक करने नहीं। हम देश में ऐसे संक्रमण से जूझ रहे हैं, यहाँ पर बातचीत होगी। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, डिबेट के विज्ञान को समझिए आप। सुदेश वर्मा। अरे बहुत अनकल्चर्ड आदमी है, कहीं भी कुछ भी बोल देता है। सुनिए, देखिए हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए मौलाना ने खुद बोला कि ये इस्लाम का है, मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, वायरस से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर निकल के आई। शहजाद पूनावाला हिंदू नहीं है, शहजाद पूनावाला जो बोल रहे हैं वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान है। मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। आप इसको, इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटेंगे, अगर बस चले क्या डिजीज में भी हिंदू मुसलमान बांटेंगे? को बीजेपी के छदम रूप के यही तो दिक्कत है। इनका बस नरेंद्र मोदी जी ने साथ का जो ऑडियो है, भारतवासियों के लिए ऑडियो तो टेम्पर्ड है, इनके मुंह पे ताला नहीं लगाया जा सकता। क्या ये साजिश के तहत तोड़ा जा रहा है कि भारत न लोग दिल्ली और बड़े शहरों से जा रहे थे, भारत सरकार को एक बलि का बकरा चाहिए था और वो दे रहे हैं। इस समय तो बंद करना चाहिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। पिछले 3 महीनों से सबको पता है कोरोना की आपदा आने वाली है। भारत सरकार की कौन सी व्यवस्था थी? राहुल गांधी क्या कहकर बार बार बोल कर थक गए कि भाई आपको तैयारी, आपको पता है। सुदेश वर्मा जी क्या पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं? कोई भी गैदरिंग नहीं होनी थी, तबलीग जमात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सनी, अगर आपके सामने टेलीविजन सेट है, अगर आपके सामने टीवी का मॉनिटर है, और अगर वो ना भी है तो आप विज्ञान के छात्र हैं, आप सोशल मीडिया और ये सारी बातों से भली भांति वाकिफ हैं। आप ये तस्वीर, इस समय जो लाखों करोड़ों दर्शक इंडिया न्यूज देख रहे हैं, तस्वीरें देखकर वो आपके बयानों पर हंस रहे होंगे। सनी, मनीष जी ना भी है तो आप विज्ञान के छात्र हैं, आप सोशल मीडिया और ये सारी बातों से भली भांति वाकिफ हैं। आप ये तस्वीर, इस समय जो लाखों करोड़ों दर्शक इंडिया न्यूज देख रहे हैं, तस्वीरें देखकर वो आपके बयानों पर हंस रहे होंगे। सनी, मनीष जी, अगर ये सहयोग था, लापरवाही थी, तो मौलाना साहब फरार क्यों है? इनसे पूछे मौलाना साहब अपने आप आगे क्यों नहीं आते? हमें क्यों उनके गांव जाना पड़ रहा है? मनीष जी एक सवाल इससे पूछिए, ये नासमझी थी, प्रयोग नहीं सहयोग था, तो ये सनी धीमान को बोलिए, तबलीग जमात के अध्यक्ष सनी धीमान को बोलिए। एक बात तबलीग जमात DI साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दिल की बात कहने में
बहुत शर्मा रहे हैं, सकुचा रहे हैं, आज संकोच में हैं कि सच तो बोलना चाहता हूं, लेकिन समाज क्या सोचेगा। जीआई साहब, दिल पे हाथ रख के जो सच दिल में है वो जुबान पर लाइए। है कि ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क के अंदर राजनीति है। ये वक्त नहीं है कि हम किसके ऊपर उंगलियां उठाएं। बार बार हमारे शहजाद भाई कह रहे हैं कि तबलीगी जमात पर बैन की बात करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज मैं तो उनका क्या शहजाद अकेले नहीं कह रहे, संगीत सोम बीजेपी के नेता ने भी कहा है। जीआई साहब, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी ये मांग आ रही है। वसीम रिजवी ने भी कहा है, शियाओं ने भी मांग की है, शिया क्लरिक्स ने भी मांग की है भाई। कौन क्या कर रहा है? मुसलमानों की ये मांग है भाई, उन पे बैन हो। डिसाइड कर ले। मुफ्ती जियाई, क्या मौलाना साद को सामने नहीं आना चाहिए? मौलाना साद फरार होते हैं, भगोड़े बनते हैं, इसी से उनकी मंशा पे सवाल पैदा होता है। अगर वो भागा है मौलाना कांदलवी, तो मौलाना कांदलवी को फौरन सामने आना चाहिए। ये बहुत बड़ी। पर सनी दीमान बोल रहे सहयोग था, सनी दीमान उनके राजनीतिक बॉस बोल रहे हैं ये तो सहयोग था। ये तो बेचारे से बच्चों की बचपना हो गया इनसे, ये तो बेचारे बचपने में कर गए। ये सनी दीमान को बोलिए, ये विज्ञान का काम वोट बैंक का ज्यादा स्टूडेंट लगता है मुझे। ये वोट बैंक का स्टूडेंट है, ये वोट बैंक का विद्यार्थी सनी दीमान है। शहजाद का कहना है, अरे मुझे कोई वोट नहीं चाहिए। आप राजनीति के विद्यार्थी ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं विज्ञान से ज्यादा। राष्ट्रनीति नहीं, राजनीति का विद्यार्थी। विज्ञान के पहली बात शहजाद पूनावाला, पहले डिग्री लेकर आओ मीडिया की। तुम्हारे पास मीडिया की डिग्री नहीं है। सनी, मैं आपसे कह रहा हूं, देश का सवाल के मंच पर आप किसी पर भी व्यक्तिगत आलोचना और टिप्पणी नहीं करेंगे। आप एक सुसंस्कृत विद्यार्थी हैं। मेरे बारे में कर रहे हैं। मैं वापिस कहता हूँ, जनता से मेरे पास डिग्री है, आपके अमेठी हारे हुए देश के डॉक्टरों को मास्क नहीं मिल रहे हैं। देश के डॉक्टरों को मास्क नहीं मिल रहे हैं, उनके पास किट्स नहीं है, और हमारे देश के डॉक्टर मरने वाले हैं। लेकिन आपको हिंदू मुस्लिम की डिबेट करवाने वाले, आप भारत सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल नहीं कर रहे हैं। तबलीगी जमात पर जो कार्रवाई होनी चाहिए हो, जो आप लोग सोशल मीडिया पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो आप लोग सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार, और मैं ये कहता हूं कि कोरोना फैलाने का प्रयास जो ये चल रहा है, ये अपने आप में घातक है। सुदेश वर्मा, लास्ट 10 सेकेंड। जीआई साहब, सुदेश जी, आपने देखा, मनीष जी, आपने देखा कि हमने एक बार भी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की। हमने बात की कट्टरता की। जो भी कट्टरता फैलाता है उस पर बैन होना चाहिए। समाज ऐसे नहीं चल सकता। अगर देश ने डिसाइड किया है कोरोना से लड़ना है, किस तरह से लड़ना है, सबको साथ आना पड़ेगा। जो इसके खिलाफ जाता है वो देशद्रोही कर रहा है। जी, मुफ्ती जीआई साहब, बीजेपी का मानना है, बीजेपी के प्रवक्ता का मानना है कि पाबंदी जरूरी है। जीआई साहब, डिबेट के आखिरी पड़ाव में हैं, जाते जाते दिल पर हाथ रखकर जो दिल में है वो जुबान पे ला दीजिए। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें लॉकडाउन की हैं वो हर एक शख्स को उसका पालन करना चाहिए, चाहे वो कांधलवी हो, जियाई साहब हो, या शहजाद हो, या फिर योगी जी हो। सबको इस बात पर अमल करना चाहिए और अमल नहीं कर रहे हैं। आप नहीं बोलेंगे जियाई साहब, आप नहीं बोलेंगे। जीवन मरण के इस प्रश्न पर आपको केवल यही दिख रहा है कि किस तरह से मोहम्मद साद का बचाव किया जाए। शहजाद जी, लास्ट 10 सेकेंड। इनमें से सनी धीमान हो, मोहम्मद मुफ्ती जियाई हो, ये मानने को तैयार नहीं। इनको केवल ये दिखाई देता है कि मोहम्मद साद को कैसे बचाया जाए। अगर कोई हिंदू संगठन का पर्व होता और ऑर्गेनाइजेशन होता तो ये मैंने तो जिक्र किया, तो इसको सहयोग कहते, चैत्र की नवरात्र हो गई, तब इसको कल रामनवमी है। तब जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं ना ये लोग, सेक्युलर जमात के लोग, तबलीग जमात का, तब आके नहीं करते, कहते कि मोदी ने करवाया है। आज सिर्फ इतना आपको संकल्प करना होगा, कोरोना विरोध करो, मोदी विरोध मत करो। मोदी विरोध जब तक करोगे तो वोट बैंक की राजनीति के सामने हारते रहेगा राष्ट्रनीति। जी, कोरोना वायरस का कारखाना चलाने वाला मोहम्मद साद कब गिरफ्तार होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं, जो अपराध मोहम्मद साद तबलीगी जमात लगाकर किया है, आमतौर पर यह माना जाता है कि धार्मिक संगठन और उसके नेता समाज और तबके पर बड़ा असर डालते हैं। ये समय संकट का है, ये संकट का पहर है
और संकट के पहर में राह दिखानी चाहिए और सही राह दिखाने वाला ही बड़ा धर्मावलंबी होता है, जो राह भी दिखाता है और उस राह पर चलता भी है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। दिन भर की खबरों का पिटारा और कोरोना समाचार, कोरोना अपडेट के साथ ये सफर इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। ये समय बीत तो जाए